वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रिकल का कुछ शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। इसमें हम सारे सब्जेक्ट का एक रिवीजन करेंगे क्रेश कोर्स टाइप में। ठीक है, जो कि एसएससी जेई के, ट्रांसमिशन जेई के, स्टेट जेई के या पीएसयू जेई के सभी जेई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ यूनिट्स जो कि इलेक्ट्रिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हम देखेंगे रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, और जो हमारा रजिस्टेंस वो क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। ठीक है, इसके बाद होता है रजिस्टिविटी, जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता की यूनिट होती है ओम मीटर। प्रतिरोधकता जो होती है वो रो को बोलती है, तो हो जाता आर ए अपॉन में एल। कंडक्टिविटी मतलब चालकता, चालकता की यूनिट होती है मोह पर मीटर या सीमेंस पर मीटर। ठीक है, चालकता क्या होता है, तो वन अपॉन में रो होता है। इसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति की यूनिट। तो विद्युत शक्ति की यूनिट होती है वॉट। वॉट जो होता है, तो P इज इक्वल टू में इसको VI भी लिखते हैं। ठीक है, ये होता है वॉट। विद्युत शक्ति की यूनिट हो जाती है वॉट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, तो होती है वॉट आवर। जो विद्युत ऊर्जा एनर्जी होती है वो होती है पावर इंटू टाइम, तो ये होती है वॉट आवर्स। ठीक है, इसके बाद में आता है परमिटिविटी, जिसको पारगम्यता बोलते हैं। उसकी यूनिट होती है फेरेड पर मीटर। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी की बात हुई। ठीक है, इसके बाद में आता है परमिबिलिटी, पराविद्युतांक, उसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट। इसके अलावा आगे और देखते हैं। अगली यूनिट से है चुंबकीय प्रवाह घनत्व, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसकी यूनिट होती है टेस्ला या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर और स्टेट। ठीक है, इसके बाद आता है इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता। तीव्रता की यूनिट होती है न्यूटन पर वेबर। इसके बाद आता है एमएमएफ, मतलब चुंबकीय प्रेरक बल, इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न या किलबर्ट। ठीक है, किलवर्ट होती है। ठीक है, इसके बाद आता है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर या पर हेनरी। पर हेनरी मतलब वन अपॉन में हेनरी। इसके बाद में आता है परमियंस। परमियंस की यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर टर्न। इसके बाद में आता है ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसकी यूनिट होती है लूमेन। इसके बाद आता है इल्यूमिनेस, इसकी यूनिट होती है लक्स और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एल है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। फिर क्या आता है ल्यूमेंस। ल्यूमेंस की यूनिट होती है केंडला पर मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई हमारे इलेक्ट्रिकल की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है उसको आर से डिनोट करते हो, क्या होता है रो एल अपॉन में ए। और इसकी यूनिट हमने अभी देखी, इसकी यूनिट होती है ओम। यहाँ पे रो होता है रजिस्टिविटी, एल होता है लेंथ, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो रेजिस्टेंस होता है, यदि हम किसी वायर को स्ट्रेच करें या खींचकर लंबा करें, ठीक है, किसी तार को खींचकर लंबा करें या स्ट्रेच करें, तो जो उसका नया रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम आर डैश। जो आर डैश की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, एन स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ पे एन स्क्वायर क्या है, कितने गुना खींच के लंबा, दो गुना किया, तीन गुना किया, चार गुना किया, पांच गुना किया। ठीक है, तो ये एन की वैल्यू हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई, यानी रेजिस्टेंस हो जाता है अपना V अपॉन में आई। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस होता है उसके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। रेजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो जो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डेश 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 प्लस में प्लस आर एन। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनका हम सम कर देंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। कैसा कॉम्बिनेशन होता है, ये कुछ इस टाइप से होता है सीरीज में। ठीक है, इसके बाद आता है रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें इसका इक्विवेलेंट क्या था, वन अपॉन में R1 प्लस वन अपॉन में R2 प्लस वन अपॉन में R3 प्लस डेश 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 वन अपॉन में आर एन, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ जितने भी कनेक्टर है, ये दोनों के बीच में इक्विवेलेंट होगा ए और बी के बीच में।
ए और बी के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टार से डेल्टा कन्वर्जन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। स्टार ये हो गया हमारा आर ए, आर बी, आर सी, ठीक है। देखो इस प्रकार से हो जाएंगे, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर बी, ये हो जाएगा आर सी। इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा में। डेल्टा कैसा होता है, ये होता है डेल्टा। स्टार से डेल्टा में जब कन्वर्ट करेंगे, ये वाला हो जाएगा हमारा आर ए बी, ठीक है। ये आर बी सी, ये आर सी ए, ठीक है। ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। जब इसका इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे आर ए बी। आर ए बी, तो आर ए बी क्या होगा हमारा, आर ए, ठीक है। ए बी की बात करें तो ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जो इसके दो साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो पास पास में दो है उनको लेंगे, तो आर ए प्लस आर बी, ठीक है, प्लस आर ए आर बी, दोनों को साथ में लेंगे और उसको जो बचा है उससे डिवाइड कर देंगे आर सी से, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा भी होगा आर बी सी, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी आर सी अपॉन में आर ए, ठीक है। इसी प्रकार से आर सी ए होगा, सी ए, तो इसमें क्या लेंगे आर सी प्लस आर ए प्लस आर ए आर सी अपॉन में आर बी, ठीक है। ये सिंपल सा, जैसे आर ए बी निकाला तो इसका ए और बी दोनों ले लिया, आर ए आर बी अपॉन में फिर दोनों को साथ में लिया, आर ए आर बी अपॉन आर सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आर बी सी निकालना तो बी को लिया, सी को लिया, फिर दोनों को साथ में लिया, बी सी को और ए से डिवाइड कर दिया। इसके बाद सी ए निकालना तो सी को लिया, ए को लिया, फिर बी से डिवाइड कर लिया, दोनों को साथ में लेके। ये क्या हो गया, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। अब करेंगे हम डेल्टा से स्टार कन्वर्जन, ठीक है। पहले डेल्टा बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डेल्टा। और डेल्टा में क्या है, ए बी और हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। हो जाएगा हमारा आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, ठीक है। हो जाएगा ए बी सी, हो जाएगा आर ए, ये आर बी और ये आर सी, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, आर ए। तो आर ए निकालेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। आर ए, आर ए निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है आर ए बी इंटू आर सी ए अपॉन में आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है। जब हम आर ए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आर ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो आर ए निकाल रहे हैं तो उसके जो नजदीक में है दोनों, जैसे ये और ये उसके साथ में, यहाँ से ए निकाल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आर बी निकालते भी समझ में आएगा, आर बी, तो आर बी कौन सा है, ए, इसके नजदीक में कौन सा, आर ए बी, तो इसको लिखेंगे आर ए बी इंटू आर बी सी, ठीक है। ये दोनों है ना यहाँ पे आर ए बी और आर बी सी, और अपॉन में क्या कर देंगे, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। इसी प्रकार से हम निकालेंगे आर सी, तो आर सी निकाल रहे हैं तो आर सी कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। इसमें क्या निकालेंगे, आर बी सी बचा, आर बी सी इंटू आर सी ए, और नीचे तो सेम ही रहेगा, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया स्टार से डेल्टा करने का और डेल्टा से स्टार करने के लिए रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।